Good morning, my dear students. Welcome back in the online in the second class of class second. It is our first video after the summer break, and today we will start from the lesson number 5. Our lesson number 5 is Pustak Pyari. तो बच्चों, take out your books and notebooks and be ready for study. तो बच्चों, ये है हमारा लेसन नंबर 5 पुस्तक प्यारी। ये एक कविता है और इसे आप मेरे साथ पढ़ेंगे। पुस्तक मुझको सबसे प्यारी, सब चीज़ों से है यह न्यारी। इसमें तो मैं नई पुरानी पढ़ लेता हूँ सभी कहानी। कविताएं रोचक होती हैं, रस की पिचकारी होती हैं। संतों की जीवन गाथाएं, वीरों की अनमोल कथाएं, जल की थल की बात बताती, सारे जग की सैर कराती। ज्ञान और विज्ञान इसी में, जब तक पूजा ध्यान इसी में। इसे पढ़ूं आगे बढ़ जाऊं, जग में ऊंचा नाम कमाऊं। विद्या माता आह निराली, इसका कोश न होता खाली। और इसको जिसने लिखा है वो कवित्री हैं डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ। और इसका जीवन मूल्य है, पुस्तक ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी कि पुस्तकों के द्वारा ही हम सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, शब्द मैत्री, ये आपके शब्द अर्थ हैं। ये आप मेरे साथ पढ़ेंगे। न्यारी, अनोखी, रोचक, मनोरंजक, गाथाएं मीन्स स्तुतियाँ या कहानियाँ। यानी कि गाथाएं वो कहते हैं जिसमें हम किसी की गुणगान करते हैं या प्रशंसा करते हैं, वो कहानियाँ होती हैं। अनमोल, बहुमूल्य, जिनका बहुत अधिक मोल होता है या जिनका कोई मोल ना हो, अनमोल कहलाते हैं। थल, भूमि, जग, संसार, कोश, खजाना। अब है इसके नीचे श्रुतलेख। ये है न्यारी, पुस्तक, कविताएं, विज्ञान, ऊंचा और विद्या। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। शब्द मैत्री यानी कि शब्दार्थ और श्रुतलेख। अब है आपका क्या सीखा क्या जाना, ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। ये आप देखिए, कविताएं कैसी होती हैं, तो कविताएं रोचक होती हैं। अब है पुस्तकें कहाँ कहाँ की बात बताती हैं। पुस्तकें जल थल और सारे जग की बात बताती हैं। जग में कैसे ऊंचा नाम कमाया जा सकता है। विद्या प्राप्त करके जग में ऊंचा नाम कमाया जा सकता है। विद्या माता का कोश कैसा होता है, तो विद्या माता का कोश ज्ञान से भरा हुआ होता है। अब देखिए, ख जो है, दिए गए शब्दों में से विशेषता बताने वाले यानी कि विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण होते हैं। तो इसमें से हमें विशेषण छांटने हैं। तो आपके शब्द दिए हैं, पुस्तक, नई, कहानी, पुरानी, पिचकारी, अनमोल, ऊंचा और कोश। तो इसमें से हमारे विशेषता बताने वाले शब्द हैं नई, क्योंकि पुस्तक जो है वो संज्ञा है। फिर है कहानी। कहानी जो है ये भी एक नाम है। जो हम कहानियाँ लिखते हैं, यानी कि जो लिखने में हम कोई अपना जो है बात बताते हैं, किसी का पूरी वर्णन करते हैं, वो कहानी कहलाती है। तो ये एक विशेषता नहीं है। अब है पुरानी, ये विशेषता बताने वाला शब्द है, ये विशेषण है। फिर है पिचकारी, ये भी संज्ञा है। फिर है हमारा अनमोल, ये हमारा विशेषण है। और ऊंचा, ये भी हमारा विशेषण है। और कोश, ये हमारा जो है संज्ञा है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर मिलान कीजिए। तो आपको करना है, कविताएं रोचक होती हैं, रस की पिचकारी होती हैं। तो कविताएं क्या होता है, रस की पिचकारी। और संतों की जीवन गाथाएं, इसको मिलाएंगे, वीरों की अनमोल कथाएं। और पुस्तक प्यारी। तो बच्चों देखिए, इसमें हम मिलाएंगे कविताएं, तो ये है हमारी रस की पिचकारी। संतों की जीवन गाथाएं, वीरों की अनमोल कथाएं और पुस्तक प्यारी। ठीक है ना।
अब जो है हमारा नेक्स्ट है व्याकरण बोध, समझिए और लिखिए। तो इसमें क्या करना है, प्यारी का इन्होंने उदाहरण दिया है तो प्यारा, तो न्यारी का क्या होगा, न्यारा, प्राणी का पुराना, निराली का निराला, अनोखी का अनोखा। अब है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, उसमें नई का क्या हो जाएगा, पुरानी, ऊंचा का नीचा, वीर का कायर, जिसे डरपोक कहते हैं, खाली भरा हुआ, और जल का थल। अब दिए गए शब्दों के आगे शुद्ध और अशुद्ध लिखना है। तो बच्चों पुस्तक जो है वो शुद्ध है, विज्ञान इसमें सही नहीं है, ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अशुद्ध। ऊंचा, ये भी अशुद्ध लिखा हुआ है क्योंकि इसमें ऊंचे में बड़ा ऊ बनता है, तो ये है ऐसी। विज्ञान जो ऊपर वाला था उसमें ज्ञ बनता है, ज्ञ नहीं ज्ञ बनता है। और कोश, ये भी अशुद्ध है क्योंकि इसमें कोस लिखा है, तो ये भी अशुद्ध है। फिर विद्या, ये हमारा शुद्ध है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, सोच विचार यानी कि मौखिक उत्तर दीजिए, पुस्तक लिखने वाले को क्या कहते हैं। तो बच्चों पुस्तक लिखने वाले को हम कहते हैं लेखक। क्या कहते हैं, कहते हैं लेखक, लेखक कहते हैं। और पुस्तकें कहाँ छपती हैं, छपाई मिल में। कहाँ छपती हैं, कहाँ छपती हैं, छपाई मिल में। छपाई मिल, अगर आपको नहीं चमक रहा तो आप इसमें देख सकते हैं, छपाई मिल में, जहाँ पे छपाई होती है तो वहाँ छपती हैं। और प्रथम शिक्षक किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है माता को। माता को क्या कहते हैं, प्रथम शिक्षक। और ये पूछा है उन्होंने कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम 5 सितंबर। 5 सितंबर, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। अब बच्चों है रचनात्मक गतिविधियाँ। जंगल जंगल फूल खिला है, पता चला है, ये गाना किस फिल्म पर फिल्माया गया है, इसका चित्र ढूंढकर जो है वो चिपकाना है। तो आपको पता है ये गाना जो है ये है जंगल बुक का, और ये जो थी इसमें कौन सी, मोगली की कहानी थी, तो आप इसमें मोगली वाला चित्र लाके चिपकाएंगे। और दूसरा है हमारा खेल खेल में चित्रों के नाम लिखकर शब्द सीढ़ी बनाएं। तो पहला है हमारा पुस्तक, दूसरा है कलम, तीसरा है हमारा मकान, और लास्ट वाला है हमारा नल। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसमें आपको जो है अपनी नोटबुक में एक तो शब्द श्रुतलेख करने हैं, और आपके जो शुरू में जो उत्तर दीजिए इसमें है क्या सीखा क्या जाना, वो भी आपको अपनी नोटबुक में साफ साफ हैंड राइटिंग में करने हैं। तो बच्चों अब आप अपना जो है वो इस पोएम को बहुत अच्छी तरह लर्न करेंगे, और इसका जो वर्क है वो अपनी बुक में और नोटबुक में करेंगे। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।